मॉर्निंग। निपट गए आपके सारे काम, योग, प्राणायाम, कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा, पौधों को पानी देना, या कुछ बचा है? जी निपट गए। आपके सामने ये चाय आई, इसका मतलब सारे काम निपट गए। जी हाँ। इसलिए तो पूछ रही थी रोहित, क्यों अकेले ये सब काम करते हो? तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं कर लेती ना काम। प्रभा जी, कोई भी काम सही समय पर करना चाहिए, उससे परिणाम अच्छे मिलते हैं। जैसे कुदरत अपने हर काम समय पर करती है, और वैसे भी मैं ये काम अपने फायदे के लिए तो करता हूं। तुम्हारा कैसा फायदा? देखिए, एक तो रोज की दिनचर्या बनी रहती है, आदत का फायदा। दूसरा, सारे घर के काम करने के कारण सुबह सुबह पूरा व्यायाम हो जाता है, शरीर का फायदा। और हम कुछ काम अपनी श्रीमती जी के हिस्से का भी कम कर देते हैं, जिससे हमारी श्रीमती जी भी खुश, और अगर श्रीमती जी खुश तो हमारा फायदा ही फायदा। अच्छा जी, और वैसे भी ये घर मेरा भी तो है ना। घर मेरा भी तो है, मतलब तुम्हारा ही तो है, और किसका है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा घर है, हम दोनों का घर है, और हम दोनों हैं तभी तो ये घर घर है, वरना इस घर में रखा ही क्या है। और मैं मेरा घर इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे हिस्से की जिम्मेदारी मुझे निभानी जरूरी है ना। अब सारे घर का काम, कपड़ा, बर्तन, झाड़ू, पोछा, ये सिर्फ अकेले तुम ही करो, ये कोई अच्छी बात है क्या? और किस कानून में लिखा है कि ये सारे घर के काम सिर्फ औरत ने ही करनी चाहिए, आदमी ने नहीं? सिर्फ औरत ही जिंदगी भर आदमी के कपड़े धोते रहे, क्या आदमी ऐसा नहीं कर सकता? आदमी कपड़े नहीं धो सकता क्या? बिल्कुल धो सकता है जी। और प्रभा जी, काम सिर्फ काम होता है, जिसके पास समय हो वो कर सकता है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे काम जो कुदरत ने फिक्स किए हैं, जिसका कोई ऑप्शन सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो हम नहीं कर सकते। जैसे कि मैं मां नहीं बन सकता। मतलब? अरे बाबा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता ना, नो चॉइस। हाँ, ये बात तो सही है। ईश्वर ने मातृत्व का सुख सिर्फ औरत को ही दिया है। अगर ये काम भी ना कोई भी कर सकता तो मैं इस तकलीफ में भी तुम्हारा हाथ बटा सकता था। लेकिन रोहित, ईश्वर ने संसार में अगर 9 महीने की प्रेगनेंसी में तकलीफ और ऑलमोस्ट लाइफ टाइम पीरियड्स का अनकंफर्ट औरत को दिया है, तो उसे जन्म जन्मांतर तक का सर्वोच्च सम्मान भी तो दिया है। और पुरुष चाहे कितनी भी कुर्बानी क्यों ना देते, वो सम्मान नहीं पा सकता, बेचारा आदमी। चाय कैसी लगी? चाय तुम बनाओ और अच्छी ना बने, ऐसा तो भला हो नहीं सकता। देखा, एक और फायदा। वो क्या? मुस्कान के साथ सुबह की शुरुआत। अब ये मुस्कान कौन है? वही जो आपके चेहरे पर आई है। हो गए सुबह सुबह शुरू। भगवान तुम जैसा पति सबको दे, पर तुम्हें नहीं। चलो अब जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारा चैटिंग प्रोग्राम भी तो बाकी है। उठो। चैटिंग प्रोग्राम? पूजा पाठ? प्रभा, कुछ भी चैटिंग? अच्छा सॉरी, जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ, नहा धो लो, पूजा पाठ कर लो, फिर ऑफिस के लिए देर नहीं हो जानी चाहिए। ओके, उठ जाओ, चलो। जब तक मैं जल्दी से टिफिन बनाती हूँ, उठो जल्दी, जाओ जाओ जाओ। रोहित, इस कागज के टुकड़े ने मुझसे सिर्फ तुमको ही नहीं छीना है, बल्कि मेरी हर वो खुशी, हर वो पल, हर वो त्योहार हमेशा के लिए छीन लिया है जो मैंने तुम्हारे साथ जिए थे। अरे आइए आइए
आइए भाई साहब, भाभी जी नमस्ते, हैप्पी दिवाली। दीपावली। हैप्पी दिवाली। शुभ दीपावली भाभी। हैप्पी दिवाली। आओ बैठो जल्दी। रोहित, भैया जी और भाभी आए हैं, जल्दी बाहर आओ। और ओम कैसे हो? ठीक हूँ। और गौरी आप? मैं भी ठीक हूँ। और भाभी जी कैसे हैं आप? कैसे हैं भाई साहब? शुभ दीपावली। बढ़िया बढ़िया। ये लीजिए, चलो लीजिए, खाइए आप लोग। और भाभी जी सुंदर लग रही है, डाइटिंग कर रही है क्या? नहीं, डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, डाइटिंग करते हैं ऐसे ही। आइएगा कभी दोबारा, फिर आइएगा। हाँ आ जाइए। अच्छा, बाय बाय बेटा, बाय। अरे प्रभा, ये थोड़े से प्लीज बांध दो ना, मेरे हाथ में आने लगा। अरे क्या कर रही है प्रभा? प्रभा उठो, प्रभा उठो, थोड़ा एक गोली खा लो, आराम हो जाएगा। रुको बेटा। ये लो। अभी लेट जाओ। पत्ती रख देता हूँ, थोड़ी देर में इसमें आराम हो जाएगा। आराम करो, आराम करो। थोड़ी देर आराम। ओए ओए महाराज जी, अबे खड़ूस तेरे को ही बोल रहे हो। तुम कौन? वो क्या बोलते रहे तुम लोग का वो ज्ञान की भाषा में, वो अंदर की आत्मा वित्मा क्या? अंतरात्मा? हाँ वही। क्या रे, ये क्या कुछ मरने वरने का प्रोग्राम बनाएगा? अबे तो कफन पहने लाए ना, इसीलिए पूछा। तमीज से बात करो। हाँ यही तेरा प्रॉब्लम है, तमीज से बात करने का, इतना ही खाने का, इतना ही रहने का, ऐसा पहनने का, ऐसा बोलने का, इधर जाने का, इधर नहीं जाने का। अरे बाबा, खुद भी जीने का ढंग से दूसरे को भी जीने देने का ना। तेरा यही टेंशन में तेरे को परवाह जोड़ के गई ना, अपन की बोले तो तेरी हो गई ना तेरी लाइफ पेंडुलम। तो क्या ये मेरे कर्म सिद्धांत पर चलने का तरीका ये गलत था? देख रे बाबा, गलत विलत कुछ नहीं, क्या मालूम है, स्टाइल बदली करने का, बेस वही रखने का, स्टाइल बदली करने का। क्या मालूम है, किचन में जाके ना मस्त खाना भी ना पकाने का, बाहर आके प्रभा को नहीं पकाने का, इसीलिए तो तेरे को छोड़ के गई है वो। लेकिन शुरुआत में तो उसे मैं जैसा था वैसे ही पसंद था ना। अच्छा तू अभी मेरे को एक बात बोल, बचपन में तेरे को दाढ़ी मूछ था?
नहीं। दूध पीता था? हाँ। अभी दूध पीता है? पसंद है? थोड़ा। हाँ। दारू पीता है? हाँ, नहीं नहीं। है ना, कभी आ चल अपन पिला दे तेरे को मस्त है। अरे खाली मस्करी कर रहे रे। वो क्या है ना, तेरा सिद्धांत विद्धांत ना ये गलत नहीं है, इसका बेस वही पकड़ने का। लेकिन क्या मालूम है, टाइम, एज, सिचुएशन के हिसाब से ना सब कुछ बदलते रहते हैं। जैसे क्या मौसम बदलता है ना, वैसे सब कुछ बदलते रहते हैं। तो खुद को भी बदली मारने का ना, काय को किसी को पकड़ने का, थोड़ा खुद की साइड से भी एडजस्टमेंट करने का, सब कुछ सही हो जाएगा रे बाबा। अगर मैं बदल भी गया तो वो वापस क्यों आएगी? अरे नक्की आएंगी ना बाबा, कंफर्म आएगी। देख रहे बाबा, आगे सब ओके हो जाएगा। है ना, लोड नहीं लेने का, थोड़ा संभाल के लेने का रे। थोड़ा खुद को बदली मारने का, दुनिया को अपने जैसा बनाने के चक्कर में नहीं पड़ने का ना, थोड़ा खुद बदली मारने का। देख खड़ूस, अभी तो अपन निकल रहे हैं, लेकिन अगर परवा को आने के बाद पकाया ना, बोर मारा ना, तो मैं वापिस आएगा और तेरे सर पे बैठ के तांडव करेगा, वो भी तेरे माँ की सीरियस, समझा ना? प्रभा, गलती सिर्फ मेरी थी। नहीं रोहित, आपकी कोई गलती नहीं थी। प्रभा, गलती सिर्फ मेरी थी, इसीलिए तो तुम मुझे छोड़ के गई थी। गलती मेरी थी रोहित, और अब मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। हाँ माँ। हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। अरे आइए प्रभा जी, कराइए आप अपने सपनों की उड़ान पूरी, जिसके लिए आपने अपने रोहित को छोड़ दिया था। और पता है, वो आपकी दोस्त सुमन, जया और वो गायत्री भी सब बहुत खुश हैं अपने अपने रोहित के पास जो हैं। सबके बच्चे भी हैं, सब अपने अपने परिवार में, अपनी अपनी गृहस्थी में खुशहाल हैं। और आपका क्या प्रभा जी? और वो क्या कहा था आपने? डाइवोर्स? प्रभा, अंदर से किचन में कुछ जल रहा है। तुम यहाँ पर फोन पे लगे पड़ी हो? फोन फोन फोन, तुम्हें हमेशा ही मेरे फोन और मेरे सोशल मीडिया साइट के बारे में कुछ ना कुछ कहना ही होता है। लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं, और खुद को देखो, आज भी वही हजारों साल पीछे जीने वाले इंसान। आज तक किसी भी सोशल मीडिया साइट पे अपना कोई अकाउंट बनाया है जो तुम्हें पता चले कि सोशल मीडिया की दुनिया क्या है? अरे लोग नए नए दोस्त बनाते हैं, नई दुनिया एक्सप्लोर करते हैं, अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, एक दूसरे की पिक्चर्स को लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। और खुद को देखो, दादा के जमाने का फर्नीचर, अम्मा के जमाने के बर्तन और बाबा आजम के जमाने के बने फिरते हो। सफेद रंग के अलावा कोई रंग पता है तुम्हें? तुम्हारी तरह
सफेद रंग की बेरंग और बोरियत भरी जिंदगी नहीं जीनी है मुझे। प्रभा, मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों से जुड़े रहना है जो जन्म से मेरे हैं, जो रिश्ते से मेरे हैं। उससे बाहर मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं उन्हीं रिश्तों को सही तरीके से निभा पाऊं ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैंने बहुत पहले तुम्हें समझाया था कि जरूरत तक ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन 1 मिनट के बाद ना ये सब एडिक्शन बन जाती है। और वैसे भी तुम काम तो तब करोगी ना जब तुम इस फोन को छोड़ोगी। तुम ना फोन की एडिक्टेड हो चुकी हो। अगर तुम्हें मुझसे और मेरे फोन से इतनी ही प्रॉब्लम है ना, तो मुझे डाइवोर्स दे दो। खुद भी टेंशन फ्री हो जाओ और मुझे भी करो। कर लिया आपने अपनी मन की पूरी, दे दिया रोहित को डाइवोर्स। अब तो टेंशन फ्री हो गई होंगी आप। आपके हिसाब से तो रोहित हजारों साल पीछे जीने वाला व्यक्ति था ना। क्या बात है प्रभा? आज न पानी पूछा न चाय। प्रभा, क्या बात है? शादी को 2.5 साल हो गए, लेकिन जो पहले दिन दिखा था वही आज भी चल रहा है। नो एक्साइटमेंट, नो एंटरटेनमेंट, नो ट्रीटमेंट, नथिंग इन द नेम ऑफ सरप्राइज। बदलाव चाहिए लाइफ में। एक जैसी लाइफ नहीं जी सकते हैं, बोरिंग हो जाता है। खाली प्यार से पूरी जिंदगी नहीं चलती है, एक ही जिंदगी मिलती है। कुछ सपने होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं। जमाना कितना मॉडर्न एडवांस होता जा रहा है, उसी की रफ्तार में जीने में मजा है। अरे सुकून मिलता है, पर इधर बोलो किसको? इधर तो वही हजारों साल पीछे जाकर जियो, कछुए की चाल, हर बात में फिलॉसफी, भाषण। जमीन पे बैठ के भोजन करना है, प्रातःकाल उठना है, अपना काम स्वयं करना है, पेड़ पौधों से बातें करो, सोशल मीडिया, वर्चुअल वर्ल्ड सब नकली दुनिया है। संस्कार, संस्कृति, आस्था, परंपरा वाले भाषण, और ऊपर से ऐसे ऐसे हिंदी के शब्द सुनने के बाद समझने में टाइम लग जाता है। अरे दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम कहां वही हजारों साल पीछे चल रहे हैं। अरे ये भी तो सोचना चाहिए। बर्थडे में केक, कैंडल, पार्टी, आउटिंग, सरप्राइज की जगह पे वही पूरी, प्रसाद, मंदिर, गरीबों को खाना, घंटा। और झगड़े के दूसरे दिन वो आपको मनाने भी आया था। प्रभा, बैठो बैठो तो एक मिनट। प्रभा, हमें ये जिंदगी ऐसे लड़ झगड़ के जीने के लिए नहीं मिली है, प्यार से, समझदारी से साथ रह करके जीने के लिए मिली है। तो हमें ऐसा करना ही क्यों है, ऐसा माहौल बनाना ही क्यों है जैसा कल हुआ। प्रभा, मैंने कल जो भी कहा, शायद तुम्हारे इस फोन को इतने इस्तेमाल करने के कारण, तुम्हारे सोशल मीडिया में रात दिन लगे रहने के कारण, और उस वजह से घर के बाकी सब कामों को अनदेखी होते हुए मैंने देखा, तो शायद मेरे मुंह से कुछ ज्यादा ही निकल गया। प्रभा, उसके लिए मैं तुमसे फिर से माफी मांगता हूं। आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। तुमसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सब नकली दुनिया से बाहर चले आओ। प्रभा, जिस सोशल मीडिया अकाउंट पर हम इतना गर्व करते हैं, जब सच में तुम्हें किसी एक भी इंसान की जरूरत होगी ना, तो इसमें से एक भी तुम्हारे पास नहीं होगा, कोई नहीं आएगा। तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ होंगे, मैं तुम्हारे साथ खड़े रहूंगा। इसीलिए इन सब चीजों से, नकली दुनिया से बाहर निकलो।
अपने बारे में सोचो, अपने रिश्ते के बारे में सोचो, मेरे बारे में मत सोचो। तुम कम से कम अपने बारे में तो सोचो। प्रभा, इंसान बिना सोचे समझे जीता है और जानबूझ के गलती करता है। उसे जो न करने को कहा जाए वो उसे प्रयोग करके देखता है और फिर शिकायत करता है कि सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। प्रभा, एक बात हमें समझ में आनी चाहिए कि क्यों समाज में झगड़ा सिर्फ पति पत्नी का ही प्रमुखता से देखा जाता है। माँ बाप का क्यों नहीं, भाई बहन का क्यों नहीं, रिश्तेदारों का क्यों नहीं? क्यों हम सिर्फ पति पत्नी ही अलग होना चाहते हैं? भाई बहन से हम क्यों अलग नहीं होना चाहते? बच्चों से हम अलग क्यों नहीं होना चाहते? अपने दोस्तों से अलग क्यों नहीं होना चाहते? क्यों हम सिर्फ पति पत्नी ही अलग होना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि डाइवोर्स जैसा ऑप्शन सिर्फ पति पत्नी के लिए ही बना है, बस इसके लिए। प्रभा, झगड़ा हर रिश्ते के साथ होता है, यहां तक कि दो देशों के बीच में भी होता है। फिर भी वो मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने के लिए हर प्रकार का हर संभव प्रयास करते हैं। तो फिर पति पत्नी के बीच में ही ऐसा क्यों? डाइवोर्स, प्रभाकर, जो भी हुआ वो दोबारा नहीं होगा। और हम अगर डिसाइड कर लें तो सच में कभी भी नहीं होगा। प्रभा, ये जिंदगी एक बहुत बड़ी किताब की तरह है। कल जो हुआ वो एक पन्ने की जगह पे था, तो अगर किसी किताब का एक पन्ना फट जाए तो उसके लिए हम पूरी किताब को खराब नहीं कर सकते ना। प्रभा, हम भी ऐसा नहीं होने देंगे, हम भी नहीं करेंगे ऐसा। प्रभा, तो अब ये नाराजगी छोड़ो और उठो। मैंने बाहर नाश्ता बना करके रखा है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम नाश्ता करो। हम शाम को आकर के बात करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे सब कुछ ठीक ही है, तुम समझदार हो, तो प्लीज अपना ध्यान रखो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम को आकर के मिलते हैं, ठीक है? अपना ध्यान रखो। माफी तक मांगी थी उसने आपसे, मानी थी आपने उसकी बात, फिर आज किस हक से आई हैं यहां? हाँ, मैं जानती हूं कि मैं सारे हक खो चुकी हूं, और ये भी याद है कि किस हक से मैं रोहित पर और इस घर पर राज किया करती थी। अरे आ गए तो चाय बनाऊं या कॉफी? जो तुम्हारी फेवरेट हो बनाओ। अच्छा, एक काम करती हूँ, तुम्हारी फेवरेट लेमन टी बना देती हूँ, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। क्या हुआ, काफी थके हुए लग रहे हो? आज मीटिंग भी थी, ऑफिस में काम भी बहुत था, तो बदन बहुत दुख रहा है आज। चलो एक काम करो, फिर चाय मैं बाद में बना दूंगी, अभी आओ मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। चलो भाई, ठीक है। आनंद आ गया। सच में हाथों के स्पर्श में कितना जादू होता है ना, खास तौर पर अपनों के, जिससे आज मसाज की और भविष्य में कडलिंग के पैसे भी बच जाते हैं। रोहित, ये स्पेशल सर्विस है और इस सर्विस के चार्जेस मसाज सेंटर से बहुत ज्यादा हैं। और कडलिंग, मेरे होते हुए इतना लंबा प्लान करके बैठे हो। हेलो, मैं कहीं जा नहीं रही हूं, तो उसकी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी, समझे? और जहां तक बात रही पैसों की, तो उस पर मेरा हक है। आई बात समझ? लेकिन प्रभा, प्रोफेशनल सर्विस की बात ही कुछ और होती है, एक्सपीरियंस के हिसाब से चार्जेस होते हैं। रोहित, मेरे होते हुए अगर तुमने ऐसा कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। बात तो सच है। क्या कहा? मैंने कहा कि सच में तुम्हारे हाथों में वो जादू है। अच्छा जी, कौन सा? आ से आहा तक।
बुरा लगता है ना जब कुछ छूट रहा होता है? इधर आओ। ये वही दुनिया है ना जो तुमने बड़े प्यार से अपने ही हाथों से बनाई थी। रोहित, टावल प्लीज। छोड़ो ना, शैतान कहीं के। वाओ, मेरा फेवरेट गाजर का हलवा। रोहित, आई एम सो लकी टू हैव यू एज माई हस्बैंड। रोहित, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि मुझे पसंद किया, प्यार हुआ और फिर शादी? प्रभा, सच कहूं तो मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ? किसी से आकर्षित होकर के अपने मापदंड में खरा पा करके प्रेम नहीं किया जाता। प्रेम के लिए दो दिल आपस में संपर्क स्थापित करते हैं, साथ जीने की इच्छा होती है तो प्रेम है। और जब किसी इंसान से प्रेम हो जाए तो उसकी हर कमी से प्रेम हो जाता है। और रही विवाह की बात, ये तो एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें दो अनजाने लोगों को जीवन भर के लिए पवित्र परिणय सूत्र से बांधा जाता है। रोहित, अगर ऐसे ही हमेशा जिंदगी बीते तो कितना अच्छा होगा ना। ऐसा ही होगा, क्योंकि हमें कैसे जीना है वो तो हमारे अपने ही हाथों में है ना। पक्का ना? हाँ, कोई शक? बिल्कुल नहीं। प्रभाव, टूटता वही इंसान है जो जुड़ा हुआ होता है। वो देखो, टूटा हुआ इंसान। इधर आओ। याद है तुम्हें वो पल? पहली बार जब तुम रोहित से मिली थी, याद है ना? कैसे तुम्हारी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। फिर जब तुम दोनों ने एक दूसरे को पहली बार छुआ, कितना प्यारा एहसास था ना वो। पहली बार बरसात में एक दूसरे का हाथ पकड़ के तुम दूर तक चले थे, सब याद है ना? वो एंगेजमेंट रिंग, शादी का फैसला, अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर तुमने रोहित से शादी की थी। ऐसे न जाने कितने पर्सनल मोमेंट्स हैं तुम दोनों के, सुख में दुख में, केयरिंग लवली मोमेंट्स, सब याद है ना? तो मुझे एक बात बताओ, तब सिर्फ तुम दोनों ही थे ना एक दूसरे के साथ? हाँ। पक्का ना? हाँ, पक्का। तो फिर जब हर बात के लिए आज तक सिर्फ तुम दोनों ही साथ थे, तो जब थोड़ा सा मन मुटाव हुआ तो किसी तीसरे को बीच में क्यों ले आई तुम? क्यों किसी और का साथ मांगा, बताओ? जब तक सब कुछ अच्छा और मन का होता रहा, तब तक तो किसी और को बीच में आने नहीं दिया। और जब थोड़ी सी नाराजगी हुई तो औरों को अपने रिश्ते के बीच में क्यों नहीं आई? अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में रोहित कितना गलत इंसान है? सिर्फ गलत? हाँ? नहीं नहीं, रोहित बिल्कुल गलत नहीं है। सही कहा तुमने, गलत इंसान नहीं है वो, और तुम भी नहीं हो। गलत सिर्फ वो सिचुएशन थी जो तुम समझ नहीं पाई और ना रोहित संभाल पाया।
और इसी नासमझी में तुमने औरों को तुम दोनों के बीच में जगह दे दी, जिसका फायदा औरों ने उठाया और तुम यहां हो आज। तुमको एक बात कहूंगी, बस आज की सिचुएशन संभाल लो, आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। जब तक जिंदगी है इंसान के पास, रिश्तों को संभालने के मौके ही मौके हैं। तुम भी इस मौके को मत चूकना। अरे ये तो वही है ना जो मेरे इस घर में सबसे पहली बार आने पर तुमने मेरे पैरों के निशान लिए थे। प्रभा, पद चिन्ह। हाँ वही। अच्छा तो इसलिए लिए थे, लेकिन फोटो फ्रेम में क्यों? प्रभा, एक पिता जो अपनी पुत्री को एक अनजाने इंसान के साथ आजीवन साथ निभाने के लिए उसे सौंप देता है, और जो पुत्री उस इंसान को अपना दी है, तो क्या उस इंसान का कर्तव्य नहीं बनता कि वो अपनी घर की लक्ष्मी को उतना ही प्रेम और सम्मान दे जितना उसका पिता चाहता है? बस वही तो कोशिश मैं भी कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। और ये मुझे हमेशा याद दिलाएंगे कि ये मेरी ग्रह लक्ष्मी के पद चिन्ह है। तुम भी ना। बैठो। प्रभा, तुम्हें नहीं पता कि जो कुछ सच में सिर्फ तुम्हारा है और जो सबसे कीमती है वो इस कागज के टुकड़े में लिखा ही नहीं है। सच में इतना जरूरी था यह कागज का टुकड़ा हमारे इस रिश्ते के बीच में? रोहित, ये और कुछ नहीं, मेरी ही गलतियों का सर्टिफिकेट है जो मैंने ना चाहते हुए भी कमाया और अपने ही रिश्ते के बीच में इसे आने दिया। इसकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन आज यही हमारे बीच सबसे बड़ी दीवार है। कैसी हो? अच्छी। आप कैसे हैं? प्रभा, तुम्हें कभी एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि कभी मुझसे बात कर लूं? किसी अननोन नंबर से ही सही, मुझे कॉल कर लो। कहीं अनजाने में अचानक यूं ही दिख जाऊं। क्या इतना कमजोर रिश्ता था हमारा? यही प्यार था? मैंने एक बार एक छोटी सी भूल क्या की इस घर से पैर बाहर निकालने की। मेरे साथ देने वाले मेरे खास अपनों ने ही उसे गलती में बदला, फिर गुस्से में और फिर नफरत में बदल दिया।
जब तक मैं ये सब समझ पाती, उन लोगों के बनाए प्रोग्राम और कोड पेपर्स पर साइन कर चुकी थी। और फिर बंदिश कि अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई गलती की तो फिर केस पूरा बिगड़ जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम पूरे बर्बाद हो जाएंगे। न जाने क्या क्या बातें थी। मेरे हर विचार को, हर सोच तक को बांध दिया, और ऐसा बांधा कि कभी खुल ही नहीं पाई। और आज न जाने ऐसा क्यों लगता है जैसे सब कुछ छूट रहा है, जैसे मैंने कुछ खो दिया। मेरे साथ कोई नहीं था, बस सबको मौका मिला और सबने अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कर ली। लेकिन उनको वो मौका मैंने ही तो दिया था। ठोकर लगती है तो इंसान होश में आता है। जब जिंदगी हाथ से छूटती नजर आती है, तब हर बात की असल कीमत समझ में आती है। एक लड़की का फैसला अगर गलत हो जाए तो ये समाज उसे कभी माफी नहीं देता, यहाँ तक कि अपने भी नहीं। तो फिर मैं कैसे इन चीजों से बच जाती? घर वालों की पसंद के खिलाफ अपनी मर्जी से शादी जो की थी। इतना तो मैं अब समझ पाई कि जो मेरी परवाह कर रहा था, मैंने उसी की कदर नहीं की। जो मेरी भले की बात कर रहा था, मुझे उस समय वो गलत लग रहा था। अब जाकर सारी बातें, ये दुनियादारी समझ में आई है तो शायद अब बहुत देर हो चुकी है। रोहित, आप सही थे। जीवन का महत्व है, हमें सोच समझ कर जीना चाहिए। आप हर जगह पर सही थे। बस मैं शायद किसी भाव में, यार की, रिश्ते की सबसे बड़ी शर्त, जिसे चाहो उससे कुछ ना चाहो, लेकिन यहाँ जिसे हम चाहने का दावा करते हैं उसी से सब कुछ चाहते हैं। हम लोग डिटैच हो चुके हैं अपने संस्कारों से, अपनों से, अपनी मर्जी से जीने के चक्कर में, जिसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ऑनलाइन और एप्लीकेशंस की दुनिया में हम इतनी साइट्स पर विजिट करते हैं कि और अपनों के पास विजिट करने का टाइम ही नहीं है। और पूरी तरीके से हम अपने रिश्तों से, अपनी परंपराओं से साइड हो चुके हैं। पति पत्नी का ये रिश्ता दिल और दिमाग की तरह है, जो मुश्किल से ही किसी एक बात पर अग्री होते हैं, वरना अधिकतर इन दोनों के बीच में द्वंद्व चलते ही रहता है। ऐसा ही रिश्ता पति पत्नी का भी है। दिखते तो नहीं है साथ में, पर होते साथ में ही हैं। प्रभा, मेरी क्या गलती थी जिसकी मुझे सजा मिली? रोहित, कभी कभी इंसान का बहुत अच्छा होना ही सबसे बुरा होता है। बस वही आपकी गलती थी। रोहित, आपने मेरा तो पूछ लिया, पर आप भी तो अपनी जिंदगी खुशी से बिता ही रहे थे ना? था तो दिखता ही है। काश जो दिखता है वो सच भी होता है। एक उम्मीद जिंदा रख देती है इंसान को, वरना प्रभा तब कर कुंदन हो गई हो। पर आपके बराबर नहीं। प्रभा, पूरी दुनिया में यही एक ऐसा रिश्ता है जो पूरी उम्र भर साथ रहता है। बाकी हर रिश्ता एक उम्र के बाद साथ छोड़ देता है। यहां तक कि हमारी बुद्धि, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत सब साथ छोड़ देती है, लेकिन पति पत्नी का ही एक ऐसा रिश्ता है जो आखिरी सांस तक साथ चलता है। प्रभा,
तुम्हारे चेहरे में झुर्रियां पड़ जाएंगी फिर भी मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करूंगा। तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे तो भी मैं तुम्हारी जुल्फों की तारीफ करूंगा। तुम्हारे दांत नहीं होंगे तो भी मैं तुम्हारी मुस्कान की तारीफ करूंगा। तुम्हारे हाथ की जली हुई रोटियों की भी तारीफ करूंगा। मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगा। प्रभा, जिंदगी के आखिरी सांस तक मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो प्लीज वापस आ जाओ, मत जाओ, वापस आ जाओ प्लीज। माँ, आज से यही मेरा नंबर है। अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो इसी नंबर पे कीजिएगा। प्रभा, रोहित,